अगर आप चाहते हो कि एपी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में ना छूटे, बोर्ड के एग्जाम में ना छूटे, तो आज इस क्लास में बने रहना, बिल्कुल बने रहना, क्योंकि आज के बाद से समझो कि आपका एपी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। इस बात को विश्वास करो और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज मैं कुछ नोट लेकर के आया हूं, कुछ थ्योरी लेकर के आया हूं और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी लेकर के आया हूं। इसके आगे और भी एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, क्लास में जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आए तो पढ़िएगा, अन्यथा ब्लॉक मार के चला जाइएगा। मेरा वादा है 100% आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे, एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, डी किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये आज के क्लास में हम करने वाले हैं। बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम मेरा वादा है कि आज के बाद से तुम्हारी एपी का जड़ से समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आओ बने रहते हैं इस क्लास में हम और करते हैं सोल्यूशन को। तो नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए हम जो है आज के क्लास में करने वाले हैं एपी से संबंधित कुछ उदाहरण को हल और उससे संबंधित कुछ थ्योरी जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे संबंधित जो है हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसके अगले क्लास में जो है 5.2 को जो है सारे प्रश्नों को हल हम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। तो यानी कहने का मतलब है जब प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो आपका एनवा पद प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। देखिए ए एन, देखिए अब ए एन क्या है, तो ए एन को एपी का व्यापक रूप यानी जनरल टर्म, व्यापक पद, यहाँ पे आप पद लिख सकते हो, व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी एपी में एम पद है तो ए एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यानी ए एन के जगह पर आप कभी कभी एल भी लिख सकते हो। इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपके इस क्लास में आने वाला है। देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे संबंधित जो हम उदाहरण को हल करने वाले हैं। बिल्कुल बने रहिएगा इस क्लास में। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख चुका हुआ है। प्रश्न एपी 2 7 12 डैश 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 यानी एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दिमाग चकरा के 10वां पद कुछ नहीं है। देखिए लिखेंगे आप हल, दिया गया एपी है, दिया गया एपी क्या है, 2 माइनस में नहीं लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, चलो मिटाए तो 2 7 12 एंड सो ऑन। कौन सा पद कह रहा है, 10वां। कौन सा पद कह रहा है जी, 10वां पद। 10वां पद, चूंकि आप लिख सकते हो 10वां पद को ए 10। ध्यान देना यहाँ पे 10वां पद आपको प्राप्त करने के लिए मैंने थ्योरी के पिछले क्लास में बताया है, जब आपको जो भी पद प्राप्त करना हो तो ए प्लस ये 10वां प्राप्त करना है तो यहाँ पे 9 डी लिखो। अगर 9वां प्राप्त करना है तो 8 डी लिखो। 15वां प्राप्त करना है तो 14 डी लिखो। मतलब एक कम वहां पे डी के साथ लगा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब देखो ये तो आपको पता है कि प्रथम पद जो शुरू वाला पद वो ए होता है, तो लिख दो ए बराबर 2 और डी का पता ही नहीं है। तो सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, डी के लिए मैंने क्लास में बताया है पिछले क्लास में कि देखिए क्या है कि ये सेकंड पद यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दीजिए, यानी a2 माइनस a1 कर दीजिए। जबकि आपको पता है कि a2 आपका 7 है और a1 आपका 2 है, तो डी आपका 5 निकल करके आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी आप प्रश्न से कर सकते हो। आपको क्या फाइंड करना है, तो 10वां पद। तो 10वां पद के लिए आपने अभी लिखा वहां पे a प्लस 9d, इसका इस्तेमाल करो। देखो ए का मान आप 2 लिखे हो, यहाँ पे 9 और डी का मान 45 है। इसको जब हल करोगे तो 2 प्लस 9 पचे 45 यानी 47 आपका निकल करके आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी प्रकार से बने रहो और समझते रहो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो यानी आपको समझ में आ रहा है, आगे भी देखते रहो। देखो आप अगला एग्जाम्पल में कह रहा है एपी 21 18 15 एंड सो ऑन का कौन सा पद 81 होगा। अरे ये क्या कह रहा है, कौन सा पद, पता ही नहीं है कौन सा पद। पद यानी एन, टर्म कोई भी पद एन एन, यानी लिखेंगे यहाँ पे हल, दिया गया एपी, दिया गया है या दिया गया एपी आप लिख लो 21 18 15 एंड सो ऑन। इसमें से आपको कह रहा है कौन सा पद, चूंकि दिया गया में आपका जो होगा कौन सा पद है, चूंकि दिया गया में आपने लिख दिया। अब लिखिए यहाँ पे कि कौन सा पद के लिए ए एन आपको जो होगा क्या होगा, -81 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा पद 81 है, अंतिम वाला पद है, ये कह रहा है। और आपको ए के बारे में पता है 21 और डी के बारे में आप जानते हो कि a2 में से a1 घटा दोगे तो आपका डी निकल जाएगा a1 a2, यानी 18 में से 21 को घटा दोगे तो -3। आपको डी का मान भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे एक चीज बच रहा है एन, यानी एन क्या होगा, ये चीज तो कह रहा है एन क्या होगा। तो चूंकि जानते हो ना
यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है आप लिख सकते हो। देखो an पूछ रहा है, सॉरी an लिखोगे an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ से है, देखिएगा मैंने इतना करा। एक काम करते हैं, इधर स्पेस का कमी है ना, हम इधर लिख लेते हैं। इधर लिखने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड वेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप आइए देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपने तो फॉर्मूला लिख चुका एन बराबर प्लस एन। अब ए एन जो है आपको -81 प्राप्त है और ए का मान भी आपको प्राप्त है 21। आप लिखो, अब प्लस एन का मान तो फाइंड आउट करनी है और डी का मान भी आपको प्राप्त है -3। आपने तो आसानी से कर लिया होता है। इसको हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो वो तरीका क्या है, आपको जो पसंद आए उस प्रकार से जो है हल करना। -81 बराबर 21 प्लस इससे गुना करोगे -3, तो ये माइनस प्लस तो हट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा 3n और माइनस माइनस क्या होगा -3। तो इसको करोगे -81 बराबर इसको करोगे तो 24 -3n। अब देखना -81 -24 बराबर -3n। देखना जरा, इसको करोगे तो 5, इसको करोगे तो 105 हो जाएगा, जोड़ोगे तो बराबर -3n। यानी कहने का मतलब है आपका n का मान आ गया 35 3 को 105 होता है। आप कर दोगे 35वां पद आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उससे भी आसानी से कर सकते हो। देखो यहां से समझना, इसके बाद आप मतलब इतना जगह है ना, आप सोचोगे इतना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। देखो कैसे, आप -81 लिखो, ठीक है, वो प्लस में 21 से उधर भेज दो इसके साथ -21। एक काम करो बटा कर दो, ये क्या है, गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और बराबर इधर कर दो क्या क्या n-1। यही ना बच्चा जी, देखो हमने क्या किया, ये गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ गया, 21 प्लस में है इधर माइनस में आ गया। अब जोड़ोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, अरे क्या है मैंने क्या करा, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा और देखो 8 2 10 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बटा 3, वो भी माइनस में बराबर n-1। 3 से काटोगे कटेगा, माइनस माइनस काट दो, 3 3 का 9 और 3 चौका 12। देखो यहाँ पे आ गया, यानी 34 बराबर n-1 प्राप्त हुआ। तो n का मान हो जाएगा 34 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 35, 35वां पद। आपको जो आसानी पड़े उसे आप कर सकते हैं। अब आप इस सबका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं। तो आइए अगला एग्जाम्पल है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। आप परेशान बिल्कुल मत होना, इसमें ए डी क्या है कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइंड करेंगे कि 5वां और 7वां पद क्या है। देखिएगा 5वां 7वां कुछ भी दिया हो यार, कोई भी पद दिया हो, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं इसको। और कहा जाए 9वां पद, कुछ नहीं, 9वां पद कह रहा है ए प्लस 8d, कह रहा है 50वां पद, चलो ना तो ए प्लस 49d। मैंने बताया एक कम कर देना, डी के साथ ए जोड़ देना, बात खत्म। आ जाओ देखो यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो कह रहा है ना दिया गया है, क्या दिया गया इसमें भाई, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, तीसरा पद, यानी तीसरा पद, यानी आप लिख सकते हो A3। जब A3 लिखे हो तो आप लिखो ना A+2D। क्या परेशानी है कोई, समीकरण नंबर 1 इसको मानो धड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है 7वां पद, चलो 7वां पद मैंने बताया ना A7 लिखो। अब इसके बाद क्या करोगे, कुछ नहीं करना है ना, A+6D लिखना है, इससे एक कम लिखना है। ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ आएगा। अगर 1000वां पद कहा जाए तो A+999D, समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो ये हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन। अब फाइंड, देखो इक्वेशन तो सोल्व करना आता ही होगा आपको, चलो सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, ये नहीं आएगा आपको, नहीं आता ही होगा। देखो A+2D बराबर, अब देखो कितना है जी, कितना है, यानी तीसरा पद क्या है तो 5 है। आप यहीं पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बताया, यहाँ पे मैंने लिखा, कोई बात। चलो इसको मिटाकर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, बराबर 5। चलो फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं, यहाँ पे बराबर करके मैं 9 कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखो ए प्लस यहाँ पे क्या है जी 6D, क्योंकि ये 7वां पद, A+6D का मान जो है आपको दिया गया है 9, बस हो गया। इसको माइनस करना है तो प्लस है तो माइनस, जानते हो साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज तो आपको पता होगा ना बारीकी से। देखो ये खत्म हो जाएगा, ये 4D माइनस में होगा और बराबर -4। देखना भाई ये क्या आ गया जी, D का मतलब 1 आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद,
अरे तो वह एपी निर्धारित करना है, एपी निर्धारित करना है। तो एपी निर्धारित करने के लिए, एपी निर्धारित करने के लिए देखो आपको पता होगा कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d के रूप में आप एपी लिखते हो। ये तो मैंने पिछले थ्योरी में करा चुका हुआ है। नहीं करे हो तो जाओ देखो, ये आप लिस्ट में चेक करो यार, सब चैप्टर का अलग अलग दिया गया है बना करके प्लेलिस्ट, उसको जाकर देख लो यार एक बार। देखो यहाँ पे फिर ए है ना, ए तो आपको पता है ना क्या है, ये तो इसमें पता ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले काम करो कि यहाँ पे एक चीज कर लो कि डी का मान 1 में रखने पर, रखने पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने, जैसे उल्टा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, ये का लिखा है हमने, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो ना, बस थोड़ा सा। देखो तो रखो ना ए प्लस 2d का मान जो 5 है, तो देखो ए है तो क्या करना है हमें, ए ही तो फाइंड करना है ना। प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5, यानी ए का मान 5 घटाओ 2, यानी ए का मान 3 प्राप्त हुआ आपको। तो ए का मान 3, तो प्रथम पद 3, और ए का मान 3 है, मैं क्या करूं इधर करता हूं, ए का मान 3 है और डी का मान 1 है, तो देखो ए प्लस डी कितना हो जाएगा 4, यानी अगला पद क्या हो जाएगा 4। इसके बाद ए प्लस 2d है, तो ए का मान 3 है, आप प्लस 2 गुने 1, 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। अगला है ए प्लस 3d, ए का मान 3 और 3 इंटू 1, 3 प्लस 3 बराबर 6, ये हो जाएगा 6। उसके बाद है ए प्लस 4d, तो ए प्लस 4d, ए का मान आप 3 और 4 गुना 1, 3 प्लस 4 बराबर 7। ऐसा करके आपका एपी हो जाएगा। कितना मजेदार हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। झूठ मूठ पे आप लोग टेंशन ले रहे थे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, अरे जुड़े रहो ना मेरे साथ। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो जी, अगर आप यहाँ तक जुड़े हो ना, तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा है। आज जब समझ में आ रहा है ना, तो लाइक भी करके जाना, ठीक है। अभी लाइक ना करो, बाद में करके चले जाना, है कि नहीं, पहले पढ़ लो। देखो 2 अंकों वाली संख्या जो है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, दिमाग लगाओ। क्या 9 2 अंक वाली संख्या है, नहीं, 10 से शुरू होती है, और 10 से 99 के बीच ही 2 अंक वाली संख्याएं होती है। अब कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। अरे भाई साहब 3 से विभाजित, क्या 10 3 से विभाजित होता है? अरे 3 का पहाड़ा एक बार ढूंढ लो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 30, और भी तो आगे होता है ना, हम लोग 10 ही तक पढ़ते हैं, लेकिन 99 है। 99 एक ऐसा अंक है जो 3 से विभाजित है, जो 2 अंकों की संख्या है। तो एक काम करो, लास्ट में 99 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अंतिम पद 99 लिख लो, क्योंकि अंतिम है, ये बिल्कुल अंतिम है, तो 99 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ढूंढो 2 अंक वाली संख्या है, क्या ये 2 अंक वाली है? बिल्कुल नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। हाँ ये है 12, लिखो ना 12, उसके बाद से 15, उसके बाद से 18, उसके बाद से जो भी है लिख लो। हो गया आपका एपी। देखो हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आया ना? बिल्कुल बिल्कुल झूठ मत बोलना, समझ में आ रहा होगा। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे। अब चलो हल करते हैं फिर। कह रहा है कितनी संख्या है यार, मेरे को क्या पता कितनी है, चलो ढूंढ लेते हैं यार कितनी संख्या है। ये जो है ना, केवल हम लोग को टेंशन देने के लिए बोल रहा है कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित। पागल, एपी पता हो गया ना। अब क्या है, एन निकालो, कितनी है तो एन निकालो। देखो यहाँ पे एन आपको पता चल गया 99, और ए आपको पता चल गया 12, डी भी पता चल गया। ए2 माइनस ए1 करोगे जब यहाँ पे, तो 15 घटाओ 12 बराबर आएगा 3। डी पता चल गया, ये मूर्ख बना रहा है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो देखो यहाँ देखो, ए एन पता है आपको कितना है, 99 करो बराबर ए का मान 12 और एन माइनस 1 और डी का मान 3। क्या अब आप एन नहीं निकाल सकते हो? मैंने यहाँ पे जो विधि बताया था उसी विधि से आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो तो जब यहाँ पे इसको हल करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है कि नहीं। देखो तो ये हो जाएगा ना 99, इधर लगाओगे -12 बाटा इधर 3 बराबर n माइनस 6। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने सेकंड मेथड इस्तेमाल कर रखा है इधर। 9 में से एक काम करते हैं ना, इसको जो है ना हम इधर ही थोड़ा सा कर लेते हैं, करूंगा इतना में। देखो 99 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 87 बटा 3 बराबर n माइनस 6। इससे काटोगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 27, यानी 29, और इधर आएगा तो +1 बराबर n, यानी n का मान क्या हो गया 30। यानी कहने का मतलब है इसमें जो है मतलब 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। वो कहां से, 12 से 99 तक को लेकर के। समझ में बिल्कुल आया होगा, एकदम बारीकी से आया होगा। इसका मेरा चैलेंज है भाई, नहीं समझ में आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप ध्यान से देखते हुए यहाँ तक आ गए हो ना, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तभी ये क्लास देख रहे हो, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं देखते। जायज बात है, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे, अब आते हैं अगला एग्जाम्पल पर। कह रहा है कि एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन माइनस 62 का अंतिम पद से गिरा हुआ पद। देखो अंतिम पद से गिरा हुआ पद। चलो चलो मान लेते हैं ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये सोहन है, ये गीता है, ये सीता है, आपके क्लासमेट है लोग। चलिए कहा जा रहा है कि शुरू से जो है श्याम 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो अंतिम से कितना नंबर होगा? गिन लो, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर। इधर से कितना नंबर पर है? 2 नंबर। टोटल कितना हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6। अब जरा बताना क्या 7 हमने जोड़ा सही जोड़ा? बिल्कुल गलत जोड़ा, बिल्कुल गलत जोड़ा हमने। यही तो लॉजिक है, समझना। अरे भाई हमने श्याम को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार शुरू से, एक बार लास्ट से, तो 2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो 7 होगा ही होगा। इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब देखना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। अगर कहा जाए कि अंतिम से श्याम 5 नंबर पर है तो शुरू से कितने नंबर पर होगा? ये प्रश्न हो सकती है। तो अंतिम से 1 2 3 4 5, अंतिम से कितने, शुरू से कितना नंबर? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, तो आप पता कर सकते हो कि कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है। लेकिन अगर अगर बहुत सारा नाम रहे तो क्या करोगे? आओ देखते हैं फिर। देखो अगर कहा जाए कि सोहन जो है शुरू से 4 नंबर पे है, यानी प्रथम से 4 नंबर पर है, तो अंतिम से कितना पर होगा? तो 4 3 7। पहले टोटल पद पता होना चाहिए, यानी टोटल पता होना चाहिए। टोटल लोग कितने हैं इसमें? कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 6। अब बताओ शुरू से कितना नंबर पे है जी? 3। 4 नंबर पे तो घटा दो 2। क्या ये 2 नंबर पर है? क्या ये 2 नंबर पर है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है 3 नंबर पर। तो जब ऐसा प्रश्न मिले आपको तो एक काम करनी है, अगर कोई ना कोई दिया रहेगा, या तो अंतिम से दिया रहेगा या प्रथम से दिया रहेगा, ये तो रहेगा। और एक और चीज आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि कुल कितने पद है। अगर पद पता नहीं है तो पद निकालना पड़ेगा। पद पता है तो और मजे की बात है। इसमें पता है तो मजे की बात है कि इसमें 6 बंदे हैं और इसमें जो है शुरू से जो है इन प्रथम से चौथा नंबर पर है, तो अंतिम से कितना पर होगा? तो कुछ नहीं करना है, टोटल पद है ना, और प्रथम से कितना नंबर पे उसको माइनस कर दो, आ गया दोनों। कुछ नहीं करना है, बस इसमें 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 3 नंबर पर। यानी ये शुरू से 4 नंबर पर है तो अंतिम से 3 नंबर पर ही होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। ये इतना समझाने का तात्पर्य ये है कि ये वाला प्रश्न आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो जी यहाँ पे अब समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या पता है कि कितने पद है? तो पहले पद ज्ञात कर लेते हैं। आ जाओ लिखेंगे हल। देखो दिया गया है, दिया गया एपी आप लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। दिया गया एपी देखो 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस 62। और माइनस 62 क्या है जी? तो अंतिम पद है। ओ सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, अंतिम पद है माइनस 62। ए क्या है? 10। और डी पता तो आप कर ही सकते हो, बहुत होशियार हो। 7 - 4 = -3। आपने डी पता कर लिया। अब चलो ना पता कर लेते हैं एन क्या है। तो एन का मान आप पता करना चाहोगे यहाँ से, तो देखना, तो एन इसके लिए सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है कि नहीं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे ही करोगे, ये तो करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना नहीं निकल पाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इधर बना लेते हैं, क्योंकि इधर स्पेस का कमी है। मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले एक काम करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर, है कि नहीं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ अब हल करते हैं। अब देखना जरा इधर, ए एन है ना, तो लिखो ए एन का वैल्यू कितना प्राप्त है आपको जी यहाँ पे? तो क्या है? 62 है। क्या है जी? 62 है, वो भी माइनस में। तो माइनस 62 लिखो। और ए क्या है जी? ए देखो देखो देखो, ए 10 है। आप लिखो 10, ए प्लस एन माइनस 1। और डी क्या है जी आपका? -3। चलो देखो, हमने सेकेंड रूल यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। 62 - 10 बटा -3 बराबर n - 1। हमको ये वाला बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यूज कर रहे हैं। आपको जो इससे मन करे इसे गुणा करो, जो भी करो करो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। आपको भी जो अच्छा लगे करना उससे। देखो ये हो जाएगा -72 बटा -3 बराबर n - इसको काटोगे तो हो जाएगा 24, यानी 24 + 1 बराबर n। मजे की बात है, n का मान आपको पता हो गया, 25 बल्ले बल्ले है। जब n का मान पता हो गया तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब आती है यहाँ पे, आप लिखोगे प्रश्न से, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम पद से गहरा हुआ पद। तो देखो अंतिम पद से गहरा हुआ पद यानी यानी प्रथम से पद जो होगा
आपको मैंने बताया टोटल पद कितने हो गए 25 और अंतिम पद से कितना पद है, क्योंकि ये 11वां पद है तो प्रथम से कितना होगा तो घटा लो और बाद में इसमें क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो। मैंने अभी अभी यहाँ पे समझाया, याद करो, इसलिए यहाँ पे हम एक जोड़ेंगे, टोटल पद पता हो गया। और आपने जो कुछ पता करनी थे प्रथम से अंतिम से वो तो आपको पता है, तो उसमें क्या कर देना, एक जोड़ देना है। इसको करोगे 4, इसको करोगे ये और इसमें जोड़ोगे 1, ये हो जाएगा 15। यानी नया वाला जो आपका हुआ, क्या हुआ 15 हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, स्थान इसका 15 आया। तो n बराबर आपको 15 आ गया, तो आपको कौन सा ज्ञात करनी है, 11वां पद ज्ञात करनी है। यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कहने का मतलब है n का मान क्या है, यहाँ पे 15 आया, नया वाला समझना, आपको ज्ञात करनी है 11वां पद। इसलिए a का मान क्या है, यहाँ पे 10 आपने प्राप्त किया हुआ है, आप देख सकते हो। यानी क्वेश्चन में दिया गया है 10 प्लस n, नया वाला क्या है 15 घटाओ 1, और डी क्या है जी आपका -3। ध्यान देना, डी क्या है -3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 गुणा -3। ध्यान देना, ये हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 14 त्रिको 42, घटाओगे तो -32 आपका जो होगा सही उत्तर होगा। ये रहा। अब बताओ कितना मैंने बारीकी से समझाया, थोड़ा 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 करके। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। देखो अब यहाँ तक देख लियो ना, अब लाइक करके जाना, अब पूर्ण अधिकार है मेरा। चलो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। आपका कोई प्यारा सा दोस्त है ना, तो उसके पास भी जो ये क्लास को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 5.2 के साथ। जय हिंद।